शांति। आज 14 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। ये जो पढ़ाई पढ़ाते बाबा, ये एक कल्प में एक ही बार और सर्व आत्माओं को संदेश मिल सके। और बाबा हम बच्चों को ये भी कहते हैं, मैं जो मुरली चलाता हूँ सुनाता हूँ वो अपने बच्चों के आगे, दुनिया वालों के आगे नहीं। दुनिया वालों को ज्ञान तुम बच्चों ने देना है। तो बाबा कहते जो मैं पढ़ाता हूँ उसको बुद्धि में रख कर के औरों को ये ज्ञान दो, उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान दो, स्वदर्शन चक्र का ज्ञान दो। वो हम बच्चे अपने अनुभव के आधार से औरों को दें। बाबा ने हमको दिया, हमने अब औरों को भी देना है। बाबा तो डायरेक्टली बैठ करके सबको नहीं बताएंगे। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। बाबा ने हमको कर्मों का ज्ञान दिया और पाठ के बारे में। आत्मा वही है, आत्मा वही है, वही आत्मा सतयुग में है, सतो प्रधान है, निर्विकारी है। और जो भी कर्म वो करती है, सुकर्म करने के वहाँ मार्जिन नहीं है, क्योंकि किसके लिए सुकर्म करें? सामने कोई भी आत्मा ऐसी है नहीं जिसके लिए वो कोई श्रेष्ठ कर्म का लेन देन करे। तो जो भी कर्म है, क्योंकि हमारी वहाँ नेचुरल देही अभिमानी अवस्था है, तुम्हारे सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, जिसका ना प्लस ना माइनस अकाउंट बनता है। लेकिन जब आता है द्वापर युग, तब एक तो हमारी आत्मा धीरे धीरे पुरानी हो गई, हमारी आत्मा धीरे धीरे आकर के इस लेवल पर आ गई। और द्वापर युग में क्योंकि कमज़ोर पड़ गई आत्मा, तो माया रावण ने आना शुरू कर लिया। रावण आता है तो सबसे पहले हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूबल चीज़ है उसको ही छीन लेता है। देह अभिमान में ले आता है और देह अभिमान में लाने के कारण हमारी पवित्रता को छीन लेता है, जिसके कारण हम विकर्मी बन जाते हैं। देह अभिमान में आने के कारण हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं और जो कर्म हम करते हैं वो विकर्म होता है। नतीजा ये होता है, विकर्म करते करते हम पाप आत्मा बन जाते हैं। कहाँ हम सतो प्रधान और कहाँ हम आकर के बिल्कुल एप पर तमो प्रधान बन जाते हैं, जीरो पर आ जाते हैं, अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। तब शिव बाबा आकर के संगम पर पुनः हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं और उसके योग्य बनाते हैं। बाबा ने कहा, न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। इसमें बाबा ने ज्ञान की बातें बताई। एक तो बताया
कि आत्मा ही अपने शरीर के द्वारा कर्म करती है। आत्मा करण करावनहार है, करती है, शरीर के माध्यम से कराती है, लेकिन हमको करण करावनहार की स्मृति रहती नहीं है। अगर करण करावनहार की स्मृति रहे तो हम स्वराज अधिकारी रहें सदा, हम भूल जाते हैं। उसके बाद बाबा ने कहा मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ। हमने सोचा ये परमात्मा की महिमा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, आप ही दिखाई देते हो और कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये भी मिथ्या ज्ञान है, ये तुम मेरी मिथ्या महिमा करते हो, जो मैं नहीं हूँ वो तुम मुझे बताते हो। इसलिए बाबा कहते हैं ना तो मैं सर्वव्यापक हूँ। और फिर बाबा ने जो बात कही कि मैं आकर के तुम बच्चों को पुनः सद्गति देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वही ज्ञान दाता है और ज्ञान से ही हमारी सद्गति होती है। बाबा ने कहा कि ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते पाठ बजाते हैं परंतु वो कर्म अकर्म होता है। गीता में भी अक्षर हैं, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। ये बाबा ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कर्मों की गुही गति का ज्ञान दिया गया है। कौन से कर्म अकर्म है, कौन से विकर्म, कौन से सुकर्म, ये सारा उसमें बताया है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वहाँ केवल कहा गया, यहाँ तुम प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो। वे कर्म जो शिव बाबा की याद में रह कर के किए जाते हैं, सर्व आत्माओं के प्रति होते हैं, उनको हम कहते हैं सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, जो गुड इंटेंशन से किए जाते हैं। जो कर्म 5 विकारों के वशीभूत होकर के, देहाभिमान के वशीभूत होकर के किए जाते हैं, उनको कहा जाता है विकर्म। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं अकर्म, न्यूट्रल, वो देही अभिमानी अवस्था में रहकर किए जाते हैं और हमारे डेली चोज ऑफ लाइफ जो अपने आप से व्यक्तिगत उससे हैं, और नेचुरल जैसे नहाना, खाना पीना, ये सब हमारे उसमें माने जाते हैं। बाबा ने कहा नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया वो प्रालब्ध भोगी, अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सत्युग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं तुमने मुझे बुलाया पतित को पावन बनाओ। तो पतित होते हैं कब? कलयुग में, और पावन होते हैं सतयुग में। अब पतित को पावन बनाना है, सो कैसे बनाएंगे? ओवरनाइट तो नहीं बन जाएंगे, उनको ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चाहिए। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है वो है संगम का। तो संगम युग पर तुम्हें ज्ञान होता है कौन से कर्म हमें करने चाहिए। जब तुम वो कर्म करते हो और उससे अपना पुण्य का खाता जमा करते हो, तब तुम पावन बनते हो। पतित हैं विकारी देहाभिमान के कारण, पावन है निर्विकारी देही अभिमान स्थिति में। बाबा ने कहा मोक्ष तो किसको मिल न सके, ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर न सके, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। ये अनादि ड्रामा है। जैसे साइकिल होता है ना, आप उसका तो साइकिल चलता ही रहता, रुकता नहीं है। सर्कल रुक जाएगा, आपने सर्कल बना दिया, ख़त्म। लेकिन जो साइकिल है वो तो चल ही रहा है, और उसमें आप ये नहीं कह सकते कब चालू हुआ था,
पता ही नहीं है। तो कुछ आत्माएं सोचती हैं हम इससे छूट जाए, चले जाए, कहीं ये नहीं होता। इस साइकिल से कोई छूट नहीं सकता। आवागमन से आना और जाना पड़ता है, और एक भी आत्मा इससे फारिग नहीं है। शिव बाबा कहता है मैं ही फारिग नहीं हूँ, मुझे भी आना पड़ता है, तो आप कैसे फारिग हो सकते हैं? आज का वरदान है, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और वाह रे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि खजाने को यूज करो। आपने खजाने अपने पास रखे हैं, आपके पास खूब सारे खजाने हैं, परंतु अगर वो खजाने आपने उपयोग में नहीं लाए, पड़े हैं आपके पास, खुशी नहीं देंगे। जब आप उसको यूज करते हैं तब खुशी होती है। इसलिए बाबा कहता है खजानों को यूज करो। स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुक तो बाबा को पसंद ही नहीं है। नाज नखरे करने वाले नाजुक थोड़ी बनना। तो शक्तिशाली, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को शक्तिशाली रखो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।